नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है और वहीं लखनऊ से सटे बाराबंकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहे। और वहीं बाराबंकी के अलावा आज ही सहारनपुर और वाराणसी से भी कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेगी और प्रियंका गांधी बाद में सहारनपुर और वाराणसी से शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा में भी शामिल होंगी और तीनों ही यात्राओं को बाराबंकी से प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। और बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और किसान की कर्ज माफी, बिजली के दर आधे करने जैसे ऐलान कर सकती है। और वहीं प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी है कि कांग्रेस यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी और इसके अलावा छात्रों को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। और वहीं प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। और वहीं 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की तैयारी चल रही है और इस वजह से फिलहाल 3 यात्रा का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। और पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाएगी, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। और यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और अपने पुराने वोट बैंक की वापसी के अलावा कांग्रेस की नजर खासतौर पर महिला वोटरों पर भी है। प्रियंका गांधी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष की असली भूमिका कांग्रेस निभा रही है और हाल ही में बनारस में बड़ी रैली कर कांग्रेस ने जता दिया कि उसकी ताकत लौट रही है। और वहीं प्रतिज्ञा यात्रा का पहला रूट वाराणसी से शुरू होकर रायबरेली में समाप्त होगा, जिसमें चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी जिले शामिल होंगे। और इस रूट का नेतृत्व पूर्व सांसद श्री प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद राजेश, पूर्व विधायक नदीम जावेद करेंगे। और प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा रूट बाराबंकी से शुरू होकर झांसी में समाप्त होगा, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जिले शामिल होंगे। और इस रूट का नेतृत्व पूर्व सांसद पीएल पुनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और आदित्य और मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी करेंगे। और प्रतिज्ञा यात्रा का तीसरा रूट सहारनपुर से शुरू होकर मथुरा में समाप्त होगा, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा जिले शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और लखनऊ से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम करेंगे। और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस द्वारा जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी। और वहीं यूपी में एक किसान ने अपने धान के फसल में आग लगा ली। दरअसल पिछले 14 दिनों से अपने धान की फसल के बेचने के लिए वो मंडी के चक्कर लगाता रहा और अधिकारियों से इसके लिए शिकायत की, फिर भी वो अपने धान के फसल को बेचने में असमर्थ रहा, जिसके बाद परेशान होकर उसने अपनी मेहनत से उगाई धान की फसल को आग के हवाले कर दिया। और निराश किसान ने शुक्रवार को अपनी धान के फसल के ढेर में पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। और बेहद निराश किसान ने यह कदम कई चक्कर काटने के बाद उठाया। और वहीं मोहम्मदी मंडी में बरखेड़ा कला के रहने वाले किसान प्रमोद सिंह ने अपने 100 क्विंटल को लेकर मंडी पहुंचे थे और केंद्र पर आने के बाद केंद्र प्रभारी ने बारदाना ना होने का हवाला दिया और उस किसान को 1 से 2 दिन इंतजार करने को कहा गया। और इस बीच बारिश होने के कारण किसान की फसल भीग गई और किसान ने अपनी फसल को बेचने के लिए हर संभव प्रयास भी किया, पर उसकी फसल में नमी आ गई और दोबारा धूप निकलने पर किसान प्रमोद सिंह ने फसल को दोबारा सुखाया और सफाई कराई। और निराश किसान ने बताया कि शुक्रवार उसे आश्वासन दिया गया था कि उसकी फसल को खरीद लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उसने अपनी फसल में निराश होकर आग लगा दी। और घटना के बाद बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपने ट्विटर अकाउंट्स के
इस पूरे घटना का एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की किसान समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे और जब धान बिक नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी और इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है और कृषि नीति पर पूर्ण चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में अब चंद महीने ही रह गए, पर चुनाव के पहले कांग्रेस बसपा समेत कई दलों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज करीब 1.5 दर्जन कांग्रेस, बसपा और अलग अलग दलों के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और संगठनों के पदाधिकारियों ने शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए और इन नेताओं में बिजनौर के 4 बार के विधायक रह चुके डॉक्टर इंद्रदेव सिंह का नाम भी शामिल है। और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने शनिवार को बताया कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और प्रमुख नेताओं को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। और दीक्षित के अनुसार बिजनौर के पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, नगीना सीट से पूर्व विधायक सतीश कुमार, जालौन के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान, हरदोई के कांग्रेस प्रत्याशी ओमेंद्र कुमार वर्मा और संत कबीर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर राज तिवारी, बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर रंजन कुमार चौधरी, हरदोई गोपामऊ की पूर्व प्रत्याशी मीना कुमारी, देवरिया के पत्थरदेवा से पूर्व बसपा प्रत्याशी नीरज कुमार वर्मा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। और उन्होंने बताया कि कासगंज नगर पालिका में 3 बार की चेयरमैन रही शशीलता चौहान, सहारनपुर के सुशील चौधरी, गौतम बुद्ध नगर के कुलदीप भाटी, जालौन के कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश तिवारी, आम आदमी पार्टी के कानपुर के नेता रोहिता सक्सेना, जालौन के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गिरीश अवस्थी, बिजनौर से कांग्रेस नेता रोहित कुमार रवि और प्रधान संघ की अध्यक्ष और लखनऊ के अटारी ग्राम के प्रधान संयोगिता चौहान भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई। और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल और प्रदेश मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे भी मौजूद थे। और वहीं लखीमपुर खीरी जिले के टिकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 4 आरोपियों को जिला अदालत ने शुक्रवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और वहीं आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। और विशेष अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि जांचकर्ताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंता राम की अदालत में अर्जी देकर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ को पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। और यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 22 से 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली है। और उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत की अवधि 22 अक्टूबर शाम 5 बजे से शुरू हुई और जो 24 अक्टूबर शाम 5 बजे समाप्त होगी। और यादव ने तब बताया था कि अदालत में आशीष मिश्रा को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी दी गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने 12 से 15 अक्टूबर तक उन्हें हिरासत में भेजने की स्वीकृति दी। और वहीं गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को जिले के टिकोनिया इलाके में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और आशीष को पिछले 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में अब तक 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि अदालत ने जांच में हस्तक्षेप किए बिना आरोपी के वकील को उपस्थित होने की अनुमति देने का आदेश दिया है। और उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने आरोपी की मेडिकल जांच के भी निर्देश दिए। और इस मामले में आरोपी अंकित दास पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास का भतीजा है, जिसको पिछले दिनों हिरासत में पुलिस ने लखनऊ लेकर आई और उसके घर से रिवॉल्वर और बंदूक बरामद की थी। और इससे पहले भी अदालत ने आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा था।
और वहीं मिशन शक्ति के तहत आज जालौन जिले की 21 बालिकाओं को डीएम के साथ कई विभागों का एक दिन का अधिकारी नियुक्त किया गया और जिसमें बालिकाओं ने आने वाले फरियादियों को सलाह दी और मामले में तुरंत न्याय देने की बात कही। और वहीं डीएम की कुर्सी संभालने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा निशा ने कहा कि सरकार महिलाओं को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती और महिलाओं को न्याय मिल सके इसके लिए सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जैसे 1090 हेल्पलाइन का प्रचार जन जन तक पहुंचाना होगा और जिससे पीड़ित महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और वहीं छात्रा निशा ने कहा कि डायल 112 और कानूनी सलाह में हर हालत में पीड़िता को मदद मिलनी चाहिए। और वहीं एक अन्य छात्र को सीडीओ और प्रोबेशन अधिकारी बनाया गया और छात्राओं ने कहा कि लोगों को न्याय मिल सके इसके लिए हम सभी को विभागीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। और एक दिन के कार्यकाल के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कॉपी किताबें दी और साथ ही पुरस्कार दिया। और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार मिशन शक्ति के तहत नायका इवेंट का आयोजन किया गया और इसका मकसद बच्चियों के अंदर उम्मीद जगाना है और बताना है कि वो किसी भी क्षेत्र में नायिका बन सकती है, चाहे वो क्षेत्र किसी से भी जुड़ा हो। और वहीं आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही और हर क्षेत्र में जाकर बालिकाएं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में बच्चों को नायिका बनाया जा रहा है और इसमें कई बच्चों को एक एक दिन का अधिकारी बनाया गया और उन्होंने बताया कि जिले की 21 बालिकाओं को ये अवसर दिया गया और साथ ही उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए पुस्तकें भी दी गई हैं। और वहीं गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने अश्लील चैटिंग कर लोगों को निशाना बनाकर पैसे ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक दंपत्ति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद सिटी एसपी निपुण अग्रवाल ने इस गैंग की गिरफ्तारी के बाद बताया कि इस गैंग में एक दंपत्ति समेत 3 महिलाएं शामिल थी और उन्होंने राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में एक फ्लैट भी किराए पर ले रखा था। और गाजियाबाद सिटी एसपी निपुण अग्रवाल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अब तक इस गैंग के 4 बैंक अकाउंट की सूचना मिल गई है और इन 4 बैंक अकाउंट में लगभग 3 करोड़ 8 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और पुलिस ने इस गैंग के सारे अकाउंट को जब्त कर लिया है। और वहीं गाजिया पुलिस ने यह भी बताया कि यह गैंग लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर उनसे स्ट्रीट पैटेट के जरिए ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे और इस गैंग का संचालन एक दंपत्ति के द्वारा किया जा रहा था। और गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार इस गैंग ने गुजरात के रहने वाले एक युवक से लगभग 80 लाख रुपए की ठगी की थी और इस युवक ने पहले स्ट्रीप चैट किया, बाद में पर्सनल नंबर शेयर कर गैंग के लोगों से बातचीत करने लगा और पहले इस गैंग के लोगों ने उसके साथ बातचीत कर वीडियो कॉल के जरिए उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और 1 साल में लगभग 40 लाख रुपए के ठग लिए। और इसके बाद भी इस गैंग ने युवक को नहीं छोड़ा और लगभग 80 लाख रुपए की ठगी युवक के साथ की गई और इस मामले में इस गैंग के खिलाफ गुजरात पुलिस में भी मुकदमा दर्ज है। और वहीं किठौर कस्बे में गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज के सामने आज एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा का आयोजन किया गया। तो वहीं सभा के लिए शुक्रवार देर रात तक तैयारियां चलती रही और साथ ही शुक्रवार को पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता सभा स्थल का पंडाल लगवाने में जुटे नजर आए और इसी क्रम में नगर पंचायत ने सभा स्थल के आसपास सफाई कराई गई और इस दौरान सभा में क्षेत्र के अलावा अन्य जिलों से भी समर्थक आने की संभावना बनी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि किठौर विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम की यह पहली सभा थी और किठौर विधानसभा क्षेत्र राजनीति का गढ़ है और यहां से बसपा नेता मुनाकाद अली और सपा नेता शाहिद मंजूर का पैतृक भी गांव है और दोनों नेताओं ने यहीं से राजनीति की शुरुआत की थी और दोनों की ही मुस्लिम समाज में अपनी अपनी पकड़ है। और वहीं सूत्रों के अनुसार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए किठौर में ओवैसी की सभा का आयोजन किया गया, जिसका जिम्मा पार्टी के किठौर विधानसभा अध्यक्ष गांव रगोती निवासी अजद हयाती मेरठ के फहीम एडवोकेट और हाजी नौशाद को सौंपा गया था। और सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से पहुंचने की अपील भी कर रहे थे।